शुरू तो इमरान खान साहब से ही करेंगे ना, जाहिर है वैसे पूछने को तो आपसे बहुत कुछ है। ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कल इमरान खान साहब ने कोर्ट जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो जवाब हमारे सामने आया है उसमें अल्फाज वापस लेने की बात की गई, लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है जवाब 21 सफ़े का जैसे मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सर इख्तियार नहीं है रजिस्ट्रार को कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इशू करे, जिस तरह कॉफ़ी के ऊपर आप लोगों ने फैसला किया ये भी इख्तियार नहीं है। तो आर यू चैलेंजिंग इट, और क्या आप चैलेंज कर रहे हैं इन प्रोसीडिंग्स को? माफ़ी तो नहीं मांग रहे ना, सबसे पहले माफ़ी तो नहीं है। ये माफ़ी नहीं है। देखिए इशू क्या है पाकिस्तान में, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। आज मैं सारा मीडिया को देख रहा हूँ, मीडिया तो खैर पाकिस्तान में वैसे बेचारा रह ही कोई नहीं गया, ये तो इस वक्त धोखा ही चल रहा है। लेकिन जो भी चल रहा है उसमें जो सबसे अफसोसनाक बात यह है, कंटेम्प्ट जो है उसके ऊपर तो घंटों बहस हो रही है, और जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। अब जो इस पिटीशन में भी इमरान खान ने कहा है कि देखें, मैं जब बात कर रहा था, मैं किस तनाजुर में बात कर रहा था, मैं इस तनाजुर में बात कर रहा था कि जो जज साहिबा हैं उन्होंने जो रिमांड दे दिया, जबकि उनके सामने ये मेडिकल फैक्ट भी आ चुका था कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर हुआ है, तो मेरे ख्याल में उन्हें दोबारा पुलिस के हवाले करना इंतहाई नाजायज़ बात थी। अब ये बात जो है मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान में कोई भी हर शोबे के ना तकाजे होते हैं। काशिफ अब्बासी साहब एंकर हैं, अगर आप एंकर के तौर पे एक प्रोग्राम में जा रहे हैं आपकी एक अपना तकाजा है, अगर आप मेहमान के तौर पे जा रहे हैं आपका अपना एक तकाजा है, वकील की एक अपनी मोरालिटी है, जज जो है उसकी एक अपनी मोरालिटी है। और किसी जज को, मैं जितना लॉ से मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि कोई भी जज कस्टोडियल टॉर्चर को किस तरह इतनी आसानी से इग्नोर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस ने और फिर इन जज साहिबा ने कमाल ही कर दिया। मतलब ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर ये बात हो और इतनी आसानी से उसको इग्नोर कर दिया जाए और दोबारा वापस कस्टडी में दे दिया जाए। तो इस तनाजुर में मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा, पर ये जवाब में है नहीं, ये जो आर्गुमेंट आप ये इसी पैरे में उन्होंने लिखा है ना। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि ये बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में रैली निकाली गई, उस जज्बात में ये, और उन्होंने कहा कि अगर और उन्होंने कहा कि अगर इस बैकग्राउंड में मैं ये बात कर रहा था, अगर आप समझते हैं कि अल्फाज दुरुस्त नहीं है तो हम अल्फाज अगर आपको लगता है कि अदालत के लिए काफी होगा, क्योंकि क्या ये जा रहा था कि अगर माफी मांग ली जाए ना, देखें कितना फर्क है आपके ख्याल में, खुद वकील हैं आप, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैं माफी मांगता हूं, इन दोनों में फर्क कितना? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये तो जो भी अगर जज ये इंसिस्ट करेगा कि वो माफी मांगेंगे, वो पाकिस्तान में राइट्स मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहा होगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप जज, प्रॉब्लम क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ये है कि एक तो अफराद जो हैं उनमें तकसीम नहीं होगी, तमाम जो ताकतवर लोग हैं और गरीब लोग हैं वो बराबर होंगे। फिर दूसरा, इदारे जो हैं वो कानून के मातहत होंगे। इस वक्त हमें ये लग रहा है कि ये इदारे जिनमें अदलिया शामिल है, ये कानून के जो है वो ज़ेर दस्त नहीं है। अगर अदालत, अभी मसलन आप देखें क्या हुआ, अभी जो शहबाज गिल के ऊपर केस है, यही केस जब शहबाज गिल और दूसरे लोगों के ऊपर पेशावर में कैबिनेट ने दर्ज कराया, अगले दिन नोटिस दिए बगैर वो सस्पेंड हो गया। वही केस इस्लामाबाद में इतना ज्यादा संगीन है कि उसके ऊपर आज जमानत भी शहबाज गिल की जो है वो कैंसिल हो गई। माइंड करने वाली गल है। नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो माइंड कर जाए गल हो ज्यादा माइंड करना। नहीं, और दूसरी फिर क्या बात है इसमें ये बात यह है कि लॉ नहीं है, जज इज द लॉ। तो जिन मुल्कों में जज लॉ बन जाएंगे और कानून की कोई हैसियत नहीं होगी, वो फिर 130 पे रहेंगे, आगे नहीं आ सकेंगे। या बट यू नो ये ओके, देखिए देयर इज अ रीजन व्हाई इतने सारे जजेस होते हैं, वरना कोई भी केस होता है उसके ऊपर कहते हैं ये कानून है लागू करते हैं, ऐसे होता नहीं ना। क्योंकि हर केस के गो के ऑफेंस एक होगी, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस बड़े डिफरेंट होते हैं। यहां पर जजेस ने इसलिए इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की बात की है। और मैं गिल साहब के, शहबाज गिल साहब के ऊपर भी आता हूं, क्योंकि आज उनका जो बेल की दरखास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन वो कहते हैं कि लोअर जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना भी तो किसी का काम है। ये ना हो कि कोई आया कहा तुम कौन, मैं खामखा, तुम कैसे ये फैसले दे सकते हो। ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ करते रहें। आपका ये बात 100% दुरुस्त हो
कि उनको ये कस्टोडियल टॉर्चर को मद्देनजर रखना चाहिए था, हालात को मद्देनजर रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी लोअर जुडिशरी की प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखना। देखिए बात यह है कि असूली तौर के ऊपर अगर आपने लोअर जुडिशरी, पहली बात तो यह है कि कोई इससे कमी नहीं हो जाती इज्जत में किसी को कहने से कि हम लीगल एक्शन लेंगे। लोअर जुडिशरी हो, बड़ी जुडिशरी हो, मसलन इस वक्त अमेरिका में रो वर्सेस वेड एक केस चल रहा, अमेरिका की अदालत ने अबॉर्शन राइट्स जो हैं वो उनको नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने। और आप जरा उठा के देखिए पिछले 2 महीने क्या प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका में, मतलब अंडे मारे गए हैं बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को जाके, बिल्डिंग को। यहाँ पे तो ऐसे बन गए हैं हमारे यहाँ कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। फिर इससे पहले, अब से सिर्फ चंद महीने पहले जब इस्लामाबाद यहाँ केस था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास पंजाब के हुकूमत का, क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की हमारे PMLN के लोगों ने, PDM के लोगों ने, PDM के लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर उसमें खड़े होकर एक तमाम लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अदलिया पर एतमाद नहीं है इसलिए हम इन प्रोसीडिंग्स का ऐसा नहीं बने। तो आप मुझे बताइए कि जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, अगर वो उसको उनके ऊपर कोई क़यामत नहीं टूटी तो इस्लामाबाद के जज को कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर नोटिस ना लेने के ऊपर ये बातें सुन के क्या क़यामत टूटी? ये क्यों आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए, अब लेट मी स्पिन इट, थोड़े से जो बर्दाश्त है वो कम हो गई? मतलब आपने जिस तरह कहा कि शहबाज गिल के बयान के लिए भी बर्दाश्त कम हो गई, बहुत से बयान जैसे आपने कहा कि दिए गए मौलाना फजल रहमान साहब, आप निकाल के देख लें, हर एक ने तकरीबन अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर्जा सराई फरमाई, लेकिन नहीं नोटिस लिया किसी ने या जाने दिया, दरगुजर किया। दैट्स द राइट वर्ड प्रॉब्ली, दरगुजर किया, उसको नहीं चले छोड़े जाने दें। अदलिया ने भी बहुत सी चीजों को दरगुजर किया, यानी इससे ज्यादा क्या मैच फिक्सिंग से ज्यादा बेंच फिक्सिंग उतना ही बड़ा जुर्म है, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात कोई कर सकता है जो ये पिछले दिनों कही गई थी, लेकिन दरगुजर किया गया। लेकिन ये आपके केस में थोड़ी सी बर्दाश्त खत्म हो गई है, इज दैट ट्रू? नहीं, हाँ जाहिर है वो तो सियासत ही हो रही है ना। देखें पाकिस्तान में जो अलमिया क्या हुआ, अलमिया ये हुआ है आज से 5-6 महीने पहले हम पाकिस्तान में क्वालिटी डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट कर रहे थे। हम कह रहे थे नहीं जी ये देखें जो फैशिज्म की बात हो रही थी कि आप फैशिस्ट गवर्नमेंट है, ये है वो है, और हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी कह रहे थे नहीं है, और आपने ये हो गया वो हो गया। ये तो डिबेट ही खत्म हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मतलब टेलीथॉन का रात को देखिए इमरान खान प्रेस कर रहे हैं और दुनिया को, एक्सप्रेस को, इन सबको कॉलिंग गई कि आपने नहीं चलानी। इन्होंने हमसे, दुनिया टेलीविजन के ओनर्स जो हैं उन्होंने हमसे कमिट करके कहा कि जी मजबूरी है, क्या करें। अब मुझे आप बताइए कि अगर आप इस तरह से इस मुल्क में एक फ़ोन जा रहे हैं, आपके टेलीविजन को, एयर वाइट जैसे बड़े चैनल को तो बंद ही कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है इसको अपने नंबर पर बहाल करें, वो कहते हैं नहीं कर रहे। हमने नहीं बंद किया है। एग्जिस्टिंग चैनल्स जो हैं जो कमिट किए उन्होंने हमसे टेलीथॉन, क्योंकि हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितनी बेबस है एक मामले में कि उन्होंने इमरान खान का जो है जो स्पीच पे बैन सस्पेंड किया है, उस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी हुक्म नहीं चला ना। देखिए अगर चैनल ना चलाइए तो चैनल का स्वाब, मैं यही कह रहा हूं ना आपको, इट इज स्टिल द प्रोरोगेटिव एंड राइट ऑफ द चैनल कि वो इसको रन करता है कि नहीं करता। वजूहात जैसे आप कह रहे हैं, वजूहात क्या है वो एक अलग बहस है। हाई कोर्ट ने आपका एक राइट प्रोटेक्ट किया और कहा कि जी ये तो इनकी आप तकरीर नहीं रोक सकते, लेकिन दिखाने पर पाबंदी है। मैं आई वांटेड टू आस्क यू कि क्या वजह है कि कल मैं जब टेलीथॉन देख रहा था, ये आज भी तकरीर चल रही थी इमरान खान साहब नहीं, और टेलीथॉन तो देखा ना, इंतहाई नॉन पोलिटिकल अफेयर है ना। आप सलाफजदगान है, उनके लिए पूरी दुनिया से पैसे आ रहे हैं, वो जमा कराए जा रहे हैं, उसको जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म नहीं इंप्लीमेंट हुआ। आपने हाई कोर्ट करने ये जाती कर रहे, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा लाजमन दिखाएं, उन्हें खाली पाबंदी खत्म की है। अब दिखाना ना दिखाना फिर भी चले, आप डिफेक्टो बता देना, दिखाना ना दिखाना तो नहीं है ना। चैनल को तो हाथ बांध के रोक दिया गया ना। मतलब जिस चैनल ने दिखाया, अगर उसकी रेटिंग सबसे ऊपर है तो ऑब्वियसली बाकी चैनल्स भी दिखाना तो चाहते थे, लेकिन वो नहीं दिखा पाए क्योंकि वो डरते हैं। अब पाकिस्तान में एक इतना खौफ का माहौल कर दिया गया है कि वो सारी डिबेट जो हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जाने की बात कर रहे थे वो तो खत्म ही हो गई है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत बहाल करने के लिए जो है वो इस वक्त डिबेट की जरूरत है।